दोपहर के टाइम में जो है अहमदाबाद के गुजरात एयरपोर्ट में जो एयरप्लेन क्रैश हुई है उसमें 241 लोगों की जान जो है वो सिर्फ एरोप्लेन में सवार पैसेंजर थे उनकी चली गई। सिर्फ एक ही सर्वाइवल बचा है। ये जो इंसिडेंट हुई है वो एविएशन सेक्टर्स को एज ए होल कैसे ओवरव्यू करेगा और इंश्योरेंस कंपनियां जो है वो कैसे अपनी रिस्क को मिटिगेट करती है, ट्रांसफरिंग द स्पिरिट टू द अदर्स। जो लाइफ लॉस्ट हुई है उनकी जो लीगल हेयर्स होंगी उन्हें जो है कंपनसेशन जो है जो कि ऑलरेडी जो है एयर इंडिया ने डिस्क्लोज कर किया है कि उन्हें जो 1 करोड़ की एस्ग्रेसिया राशि जो है उन्हें दी जाएगी। लेकिन इसके अलावा जो है एज पर द लीगल फ्रेमवर्क और जो एग्रीमेंट्स है उसके हिसाब से जो है उन्हें कितना कंपनसेशन मैक्सिमम मिलना चाहिए। और ये भी डिस्कस करूंगा कि जो रेलवेज के जो कंपनसेशन होते हैं जब रेलवे में जो ट्रेन एक्सीडेंट्स होते हैं तो उसकी जो कंपनसेशन की अमाउंट जो है वो कम क्यों होती है, जबकि जो एरोप्लेन्स की जो कंपनसेशन जो है वो हाईएस्ट क्यों है। सबसे पहले मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि जो एयरलाइंस होती है वो इंश्योरेंस को कैसे मैनेज करती है। तो देखिए एयरलाइंस जो है वो 2 तरह की इंश्योरेंस कराती है। एक इंश्योरेंस का नाम है हल्क इंश्योरेंस जो कि पूरे एरोप्लेन्स के लिए होता है। बेसिकली ये एरोप्लेन्स के पूरे जो कॉस्ट है उसको रिकवर करने के लिए जो है वो एरोप्लेन्स करती है उसका है। मतलब दूसरी जो इंश्योरेंस रिस्क क्लाउज करते हैं या लायबिलिटी फॉर द पैसेंजर्स, मतलब ये बेसिकली पैसेंजर्स की लायबिलिटीज को कवर करता है। बिलोंगिंग्स है उनकी जो फैमिलीज हैं उनको जो है वो अंडर मॉन्ट्रियल कन्वेंशन फैमिलीज आर इंटाइटल्ड टू गेट 1.42 करोड़ रुपीस पर पैसेंजर्स। ये इसके अलावा जो मैंने बताया कि टाटा ग्रुप्स ने जो है वो उन्हें एक्सग्रेसिया जो है ऑलरेडी अनाउंस कर रखा है। अभी तक जो है वो गवर्नमेंट्स ने किसी तरह की फाइनेंशियल एड का अनाउंसमेंट नहीं किया है। तो ये सारे कंपनसेशन जो है वो विक्टिम्स के जो फैमिलीज है उन्हें मिलेगी। ट्रेजेडी का जो इम्पैक्ट है ड्यूरिंग द मार्केट्स पे आपने देखा और नेक्स्ट डे भी आपने देखा कि जो एविएशन सेक्टर थे वो काफी जो है दबाव में रहे और वहां पर जो है सेक्टर्स थे जैसे इंडिगो हो गई, स्पाइस, वो जो उनकी जो शेयर थी उनमें डिक्लाइन रही 3-3.5% का डिक्लाइन जो है रहा। साथ ही साथ मार्केट जो है वो भी जो है वो नेगेटिव ही रहा। ये सारे जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट जो है वो कंपनीज जो को देखने को मिली है एविएशन सेक्टर्स में गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएट की गई है। उसमें जो DGCI है उन्होंने जो है रिसेंटली कई सारे न्यू जो है वो मेजर्स जो है वो नोटिफाई किए हैं जो कि फ्लाइट्स को टेक ऑफ से पहले जो है वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेजरमेंट्स और सेफ्टी मेजर्स जो है उन्हें लेने पड़ेंगे। तो इनका जो एक जो मेजरमेंट कॉस्ट होगा, इनकी जो ऑपरेशनल सेफ्टी मेजरमेंट कॉस्ट होगी वो भी ऑपरेशनल कॉस्ट में एड ऑन होगी। तीसरा चीज जो मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर जो है वो रिस्क असेसमेंट जो है वो बढ़ जाएगा, जिससे इंश्योरेंस कंपनीज की जो अभी जो प्रीमियम चार्ज करती है इंश्योरेंस के लिए वो उसकी जो प्राइस है वो भी इंक्रीज होगी और उसके साथ साथ जो है ये प्राइस इंक्रीज होकर के एड ऑन होगी। तो आप रेल इंसिडेंट्स में होती है उस जब होती है तो इस उनका जो कॉम्पनसेशन होता है वो बेसिकली जो है वो ज्यादातर जो है फंडेड रहती है, गवर्नमेंट फंडेड रहती है। और उन एज पर द रेलवे एक्ट उनकी जो मेजर कैप है रेलवे एक्ट के हिसाब से वो 8 लाख रुपीज है। इसीलिए उनका जो कॉम्पनसेशन है वो 8 से 10 लाख के रेंज में जनरली अनाउंस किया जाता है और गवर्नमेंट फंडेड रहती है। जबकि जो एयरलाइंस की केसेस में होती है उसमें जो है वो एयरलाइंस के केस में जो कंपनसेशन है वो इंश्योरेंस बेस्ड है, इसीलिए उसकी कंपनसेशन की जो अमाउंट्स है ये ज्यादा दिया जाता है। तो ये सारी चीज जो है वो डिपेंड करती है उसकी प्राइसिंग के ऊपर भी, क्योंकि जो ट्रेन की टिकट होती है उसकी प्राइसिंग भी लो होती है। जब बताना चाहता है कि जो इंश्योरेंस की जो क्लेम्स होती है उसका जो सेटलमेंट्स का जो अमाउंट्स है उसको जो इंडियंस कंपनी है जैसे टाटा AIG हो गई या न्यू इंडिया इंश्योरेंस हो गई या ICICI लुम्बर्ड इंश्योरेंस हो गई, इन्हें अपने जो इंश्योरेंस का जो रिस्क फैक्टर है वो ओनली 5% अपने पास रखी है, जबकि 95% जो है ट्रांसफर कर देती है री इंश्योरेंस के थ्रू बाय द लॉयलैंड ऑफ लंदन या स्वेज री। इस तरह की इंश्योरेंस कंपनीज के साथ इनका टाई अप है और वो अपने 95% का जो रिस्क है उन्हें ट्रांसफर कर देते। तो कहने का मतलब है कि इन केस की अगर 1000 करोड़ की कंपनसेशन की अमाउंट रही टोटल इन टोटलिटी, तो उसमें से जो इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो इंश्योरेंस एयरलाइंस ने कवर किया था उसमें से इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज को सिर्फ 5% ही उसका कॉस्ट जो है बियर करना पड़ेगा टोटल जो कंपनसेशन के अमाउंट में से, जबकि 95% जो अमाउंट्स होगी वो एज ए री इंश्योरेंस अमाउंट जो है वो उन्हें जो है वो कवर अप करेगी बाय दी ग्लोबल री इंश्योरेंस कंपनीज। तो मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मोटिव था, वो आपको ये एडुकेट करना और ये बताना कि ये जो टोटल जो ये ट्रेजेडी हुई है इसमें जो इंश्योरेंस विल प्ले मेजर रोल। तो
अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकॉन so that whenever I upload the video you will get the notification easily। और इसका एविएशन सेक्टर्स पे या इंश्योरेंस कंपनीज पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कर पाएंगे बाय गिविंग ए compensation or any kinds of financial assistance will not be sufficient for the loss of the life